गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पाठ 5 पढ़ रहे थे। कल हमने पूरा पाठ पढ़ा, समझा। अब उसके बाद में आज हम बुक की एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 30 पर। सबसे पहले ऊपर देखेंगे विशेष। जो प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं उनके स्त्रीलिंग बनाते समय उनके सामने मादा लिख देते हैं, और जो शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं उनके पुल्लिंग बनाते समय उनके सामने नर लिख देते हैं। अब क्या है, हमें क्या समझ में आया है इसमें? जो प्राणीवाचक शब्द हैं सदा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? प्राणीवाचक जो शब्द हैं, जीव जंतु जो होते हैं, वो क्या है? सदा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग बनाते समय जैसे हम शेर का शेरनी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? उसके बाद में उसके आगे क्या लिख देना है? मादा लिख देना है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें मच्छर, तो उसके बाद में हम उसके स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे? मादा मच्छर। कौआ मादा कौआ, तोता मादा तोता, मक्खी नर मक्खी, गिलहरी नर गिलहरी, मैना नर मैना। तो हमें क्या करना है? पुल्लिंग बनाते समय उसके सामने नर लिख देते हैं और स्त्रीलिंग बनाते समय उसमें मादा लिख देते हैं। अब आपको एक बार और समझाते हैं कि जो प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं उनमें स्त्रीलिंग प्राणीवाचक शब्द सुनना, सबसे पहले ये समझना कि प्राणीवाचक शब्द है जो सदा पुल्लिंग होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाते समय हमें क्या करना है? उसके आगे नर या मादा लिख देना है। और जो शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें पुल्लिंग बनाते समय नर लिख देंगे। अब हमने आपको ये बताए, उदाहरण भी बताए। जैसे मच्छर है तो मच्छर का, कौआ का, तोता का, मक्खी, गिलहरी, मैना, ये सब हमने आपको उदाहरण भी बता दिए। अब हमने पूरे चैप्टर में से जो जो पढ़ा है उसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। स्मरणीय बिंदु। जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हमने लिंग की परिभाषा समझी थी कि लिंग क्या है। तो क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। अब लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या है? कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा ही पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा है, समझा है कि पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर हम क्या कर लेते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। सदा पुल्लिंग व सदा स्त्रीलिंग शब्दों से पहले नर या मादा लिखकर भी लिंग बदले जाते हैं। क्या है? जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं वो सदा पुल्लिंग होते हैं, उनके आगे क्या? नर या मादा लिखकर हम लिंग बदल देते हैं। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। कहा लिंग के कारण संज्ञा में। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें हमने आपको सबसे पहले बताया लिंग किसे कहते हैं, अभी बताया था आपको। लिंग के भेद भी बताए हैं। सदा पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं ये भी हमने आपको बताया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के कोई 3 नियम जो बुक में दिए गए हैं, और सदा पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमने आपको बताया। अब उसके बाद में सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। लिंग के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है तो क्या है? ये सही है। दूसरा, सजीव प्राणियों में लिंग की पहचान करना सरल होता है। क्या है? ये सही है। निर्जीव वस्तुओं का कोई लिंग नहीं होता। गलत। दिनों के नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। सही। भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। गलत है ये। पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा गलत है। अब आएंगे हम दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें क्या करना है? लिंग बदलना है। जैसे लिखा है पापिन लिखा है, तो हम क्या करेंगे? इसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पापी। ऊँट का ऊँटनी, देवता का देवी, मामा का मामी, गायक का गायिका, कवि का कवित्री, सहनी का सह, प्रिया का प्रिय, राजा का रानी, वृद्ध का वृद्धा और मालिन का माली। अब ये क्या हो गए? हमें कहा जहाँ स्त्रीलिंग शब्द है वहाँ पुल्लिंग बनाना है और जहाँ पुल्लिंग है वहाँ स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। चौथा,
दिए गए वाक्यों में मोटे शब्दों के अनुसार उचित लिंग शब्द भरिए। अब हमें क्या है, जो हमें डार्क शब्द लिखे हुए हैं उनका लिंग बदलना है और खाली स्थान को भरना है। अब जैसे सबसे पहला दिया गया है, राजा सिंहासन पर बैठा था और खाली स्थान पर्दे के पीछे बैठी थी। अब राजा का हम यदि लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रानी। रानी, राजा सिंहासन पर बैठा था और रानी पर्दे के पीछे बैठी थी। खा, इस फिल्म में नायक का अभिनय उतना अच्छा नहीं था जितना कि खाली स्थान का। तो नायक का हम क्या बना लेंगे, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप, नायिका। गा, हमारे विद्यालय में 10 अध्यापक और 5 खाली स्थान हैं। अध्यापक का हम क्या कर देंगे, लिंग बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापिका। धोबी कपड़े धो रहा है और खाली स्थान उनको धूप में सुखा रही है। क्या है, धोबी कपड़े धो रहा है और कौन सुखा रहा है, धोबी का लिंग बदला तो धोबिन उनको धूप में सुखा रही है। भूकंप में बहुत जाने गईं, अनेक स्त्रियां विधवा हो गईं और अनेक पुरुष खाली स्थान हो गए। तो क्या विधवा का हमें क्या करना है, लिंग बदलना है तो क्या हो जाएगा, विदुर हो गए। भूकंप में बहुत जाने गईं और अनेक स्त्रियां विधवा हो गईं, उनके पुरुष विधुर हो गए। अब एक शब्द में उत्तर लिखना है। जिन शब्दों में से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। कौआ शब्द किस प्रकार का लिंग है, सदा पुल्लिंग शब्द है। विभिन्न देशों के नाम लिंग में होते हैं, किस लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में। भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहन। हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे, सबसे पहले में आया था एक शब्द में उत्तर में सबसे पहले लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है, तीसरा सदा पुल्लिंग है, चौथा पुल्लिंग और पांचवा बहन। अब सही विकल्प छांटिए, MCQ पर आएंगे। किन शब्दों में लिंग की पहचान करना सरल होता है, किन शब्दों में पहचान करना सरल होता है, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करना सरल होता है। पाजी या व्यवसाय चालू अब हुई है।